गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, ये क्लास 6 का कंटिन्यू है। इसमें एक दो ऑप्शन रह गए थे, जैसे ट्रांसपोज का ऑप्शन है। ठीक है, ट्रांसपोज का ऑप्शन है तो पेस्ट स्पेशल के अंदर आता है। तो उसको भी आइए चलते हैं, हम सीखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कोई टेबल है। ठीक है, आपके सामने टेबल दिख रही है। इस टेबल को इस टेबल में ये है कॉलम्स। ठीक है, ABCDEFGHI, ये कॉलम्स हैं और रो है आपके 1 2 3 4, ये 10 तक ये रो है। तो रो कॉलम बन जाए और कॉलम रो बन जाए, यानी कि उसको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज किस तरीके से करेंगे? देखो, एक तो ये तरीका मैनुअल तरीका क्या होगा। मैनुअल तरीके में आपको करना पड़ेगा, जैसे सपोज हम मैनुअली इसको अगर करें तो कैसा कितना टाइम लगेगा? इसमें बहुत टाइम लगेगा। हमें रोल नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा सेम। उसके बाद फिर हमें नेम यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें क्लास यहाँ लिखना पड़ेगा। ऐसे करके हमें समय लगेगा। ठीक है, ये हम मैथ्स लिख रहे हैं। उसके बाद हम साइंस लिख रहे हैं। उसके बाद है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश के बाद हिस्ट्री। देखो, जब तक आप चीजों को मैनुअल करके और फिर उसके बाद ऑटोमेट नहीं करोगे ना, कमांड का यूज है, जब तक आप सीख नहीं पाओगे इसको। तो इसलिए क्या है, सबसे पहले सोचो कि मैनुअली कितना टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो यदि किसी चीज में, यानी किसी एक्टिविटी, यानी किसी टास्क में यदि आपको टाइम ज्यादा लग रहा है मैनुअली, और पहले मैनुअली करके देखो कि कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, जस्ट ट्राई तो करो। उसके बाद ये देखो कि मैनुअली के बाद अगर हम इसको ऑटोमेट करते तो फिर कितना टाइम लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, एक आध रो आप करके देखिए मैनुअली, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है। ये टाइम लग रहा है। आपने देखा कि हमने अभी तो फिलहाल जो हेडर्स हैं, उनको हमने जो रो में थे वो कॉलम में किया, और जो कॉलम में थे वो हमने रो में किए। तो कितना टाइम लगा है? ठीक है, ये अगर यही चीज एक क्लिक में हो जाए, यदि यही चीज एक क्लिक में हो जाए, तो इसका मतलब है कि हम ये समझेंगे कि हम टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनुअली नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम सीखते हैं इसको। सबसे पहले जिस टेबल को आपको ट्रांसपोज करना है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप कंट्रोल C कर लीजिए, यानी कि आपको करना है कॉपी। उसके बाद आपको जहां पर आपको ट्रांसपोज करना है, इस टेबल को आप क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर जो 13 रो है, ठीक है, और जो फर्स्ट कॉलम है यानी A13 पे हमने इसको क्लिक किया कर्सर को। उसके बाद हम पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। पेस्ट स्पेशल में जाने के दो तरीके हैं, या तो आप सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में फाइल के नीचे पेस्ट स्पेशल है यहाँ पर। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो पेस्ट स्पेशल आएगा सबसे। इसको, इस आइकन को क्लिक करके, और उसके बाद आप देखेंगे पेस्ट स्पेशल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो ये तरीका है पेस्ट स्पेशल का, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस सेल में, जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया था, उस सेल को राइट, उस सेल में जाके हम माउस से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक किया, यहाँ पर भी आपको पेस्ट स्पेशल दिख रहा है, इसको भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया दूसरा। तीसरा तरीका है ऑल्ट E। ऑल्ट E करना है, और उसके बाद एस प्रेस कर देना है, कमांड है, आ गया। ठीक है, दोबारा से एस्केप करते हैं। ऑल्ट E, एस किया। ऑल्ट को प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ ई प्रेस करना है। ठीक है, ये देखिए, ऑल्ट के साथ ई प्रेस करना है, आ गया। अब ये कुछ मैसेज दे रहा है वहां पर। ठीक है, ये क्या मैसेज दे रहा है कि आप इसको एस्केप भी कर सकते हैं, लेकिन एस्केप नहीं करना है इसको। इसके बाद हमें क्या करना है, एस प्रेस करना है। एस प्रेस कर दिया तो आपका पेस्ट स्पेशल खुल गया है। ठीक है, एक बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। अब देखो, ट्रांसपोज में पिछली बारी, पिछले वीडियो के अंदर ये अनहाइलाइटेड आ रहा था। ठीक है, आपने देखा होगा कि अनहाइलाइटेड आ रहा था और इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा था। तो हमने ये सोचा कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। तो कई बार ये अनहाइलाइटेड आता है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ये सारी चीज़ों को ले लेगा। ठीक है, ये पूरी फॉर्मेट के साथ पूरी टेबल को ले लेगा, और उसके बाद हमें क्या करना, ट्रांसपोज में क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स कि एक क्लिक करते ही ये सारा आपकी टेबल सारी ट्रांसपोज हो गई, यानी कि जो कॉलम थे वो रो बन गए, और जो रो थे वो सारे कॉलम बन गए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। चलो इसको दोबारा करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको, पूरी टेबल को आपको कंट्रोल C करना है। उसके बाद जहां पर भी आपको ले जाना है, जहां पर ये टेबल को ट्रांसपोज करना है आपको, आपने क्लिक करना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हम ऑल्ट E, एस करेंगे। ठीक है, ये खुल गया। इसके तीन तरीके, पेस्ट स्पेशल को ओपन करने के मैंने तीन तरीके बताए हैं। पहला तरीका है पेस्ट, ऊपर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करके, और उसके बाद, जस्ट ए सेकेंड,
पेस्ट को क्लिक करके, और ये पेस्ट स्पेशल आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे खुल गया। उसके बाद तीसरा तरीका है ऑल्ट ई करके और एस प्रेस कर देंगे, खुल गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे अनहाइलाइटेड आ रहा है, तो यहाँ पर ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स, जितने भी सोर्स थीम्स है ये सारा उठा लेगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज में क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे, देखो ये हो गया। ठीक है। ये टोटल फॉर्मूले के साथ सारी पूरी टेबल को उठा लेगा, पूरी टेबल को ट्रांसपोज कर देगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो ये था ट्रांसपोज करना। जब बड़ी बड़ी टेबल्स होती हैं और हमें कॉलम को रो में, रो को कॉलम में अगर करना पड़ता है, तो वहां पर बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि वहां पर कभी कभी हमें ये लगता है कि एनालिटिक्स करते समय हमें टेबल्स को ट्रांसपोज करने की जरूरत है, यानी कि रो को कॉलम में करना, कॉलम को रो में करना। तो उस जगह पे ये जो कमांड है ये यूज आती है। ठीक है। क्लियर हो गया? एनालिटिक्स के दौरान कभी कभी कुछ कुछ ऐसी टेबल्स होती हैं जिसमें रो को कॉलम्स में कन्वर्ट करना पड़ता है एनालिटिक्स के लिए, और वहां पर मैनुअली करना इसका मतलब बहुत चैलेंजिंग होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसीलिए हम पेस्ट स्पेशल की इस कमांड को, ट्रांसपोज वाली कमांड को हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया? देखो हर कमांड का, जो प्रत्येक कमांड है, इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। एक्सेल के अंदर आप कहीं भी कुछ भी, अगर आप कोई भी कमांड अगर आप करेंगे ना, उसका एक स्पेशल मीनिंग है। ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा यूज में आती हैं, बहुत सिंपल होती है और अक्सर हम उसको यूज करते रहते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो शॉर्टकट होती हैं, बड़ी हिडन होती हैं। जब हम कॉम्प्लेक्स चीजों को हम जब करते हैं तो तब वो इस्तेमाल की जाती है। तो जैसे ट्रांसपोज वाला जो ऑप्शन है, ये जनरली आपने नहीं किया होगा, लेकिन जब एनालिटिक्स में ये काम आएगा तो आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि ये आप ही समझ में आ गया होगा, ट्रांसपोज वाला ऑप्शन। अब हम जो दूसरा ऑप्शन करते हैं, दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। स्किप ब्लैंक्स। फ्रेंड्स, ये स्किप ब्लैंक्स जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन अनहाइलाइटेड है, इसको हाईलाइट किया जा सकता है अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये देखिए स्किप ब्लैंक्स आ गया। स्किप ब्लैंक्स कब यूज किया जाता है, कब इसको हम इस्तेमाल करेंगे? देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लिया जाए कि हमने मंडे, जैसे वीक डेज है, सॉरी, ये वीक ये डेज है, हमने डेज को लिखा मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, संडे। तो आप देख रहे होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब यहाँ पर कुछ गलतियां हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ गलतियां हैं। इस गलती को कैसे किया जाएगा, ठीक कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, सपोज यहाँ पर वेनेसडे है और यहाँ पर सैटरडे, जो करेक्ट है वो यहाँ पर। ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं कि ये जो है, ये डेज है, ठीक है, ये भी डेज है, ये डेज है, ये भी डेज है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको अगर हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है? एरर आ गई है कि ये ऊपर के जीरो हो गए, यानी कि इसने इसको पूरा ओवरराइट कर दिया है। ठीक है। इसने यहाँ पर पूरा ओवरराइट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये ओवरराइट ना करे, वेनेसडे यहाँ पर आ जाए, जो ब्लैंक है वो स्किप हो जाए, पेस्ट करते समय जो ब्लैंक है वो स्किप हो जाए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो चीज़ है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको कॉपी करेंगे। ठीक है। उसके बाद कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी करते हैं, ये कंट्रोल सी किया। ठीक है। उसके बाद हमने इसको मंडे पे गए, कहाँ पर करना है? यहीं पर करना है। उसके बाद हमने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गए, पेस्ट स्पेशल पे हमने इसकी ब्लैंक करना है, इसकी ब्लैंक पे क्लिक किया और उसके बाद ओके कर दिया। तो फ्रेंड्स अब आप देख रहे होंगे, ये देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसका मतलब है कि जो ब्लैंक्स थे वो सारे स्किप हो गए और जो ब्लैंक नहीं था वो कॉपी हो गया। ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है, और ये तब काम आता है कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमें डेटा को, अ, हमें ये सपोज मान लीजिए कि ये है, यहाँ पर हम मान लीजिए डेटा है हमारे पास।
ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे साइंस के मार्क्स हैं, ठीक है, साइंस के जो मार्क्स हैं। हम्म, ये साइंस के मार्क्स हैं। ये अलग अलग स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं। ठीक है, उनके असाइनमेंट्स के मार्क्स हैं। तो कुछ मार्क्स ब्लैंक है। ब्लैंक का मतलब इनको कोई भी मार्क्स नहीं दिए। ठीक है, इनको मार्क्स इसलिए नहीं दिए, कोई कारण है, रीजन है कि हो सकता है एब्सेंट हो। ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, फेल हो, एब्सेंट हो, तो इनको कोई भी मार्क्स नहीं दिए। अब क्या होगा कि अगर मान ली जाए कि हम इसको क्लिक करते हैं, सॉरी, जो इनके जो मार्क्स हैं, अपडेटेड मार्क्स हैं, सॉरी, अपडेटेड मार्क्स कर लेते हैं इसको, अपडेटेड मार्क्स। ठीक है। अब आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि साइंस के मार्क्स हैं, कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, 10 बच्चों के मार्क्स हैं, लेकिन कुछ के अपडेटेड मार्क्स हैं, यानी कि इसके बाद भी इनका कोई टेस्ट हुआ होगा जिसमें इनके मार्क्स को अपडेट कर दिया गया है। बाकी लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, जैसे इन्होंने दोबारा से दिया मार्क्स, या फिर इन्होंने रीचेकिंग कराई अपनी, इन्होंने रीचेकिंग नहीं कराई। ठीक है, ये अपडेटेड मार्क्स कब आए? आफ्टर रीचेकिंग। जैसे लिख लेते हैं, आफ्टर रीचेकिंग। अब रीचेकिंग के बाद जो मार्क्स होंगे वो वाले मार्क्स यहाँ पर ऐड हो जाए, क्योंकि ये फाइनल मार्क्स यही माने जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि हम मैनुअली इनको ठीक कर लें। अब यहाँ पर तो 10 स्टूडेंट है। अब मान लीजिए कि 10,000 स्टूडेंट हो। ठीक है, 10,000, 20,000 स्टूडेंट हो, तो उस केस में जो टेबल है उसमें मैनुअली करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या होता है, पेस्ट स्पेशल का यहाँ पर यूज होता है। जैसे हमने क्लिक किया, ठीक है, कंट्रोल सी किया, अब उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल करने के बाद इसकी ब्लैंक कर देंगे और ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा 98 यहाँ पर आ गया, 80 इधर आ गया। जो ये एज इट इज ऐसे ही है जो ब्लैंक वाला है। ठीक है, ब्लैंक वाले के सामने ये एज इट इज है। ये 81 हो गया, ये 85 हो गया, ये 84 हो गया, ये 81 हो गया, ये 73 एज इट इज है, ये 88 हो गया। तो आपने देखा होगा कि चेंज हो गया। तो इसकी ब्लैंक में इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो जैसे जब हमें डेटा को अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, कुछ डेटा को अपडेट करना पड़ता है, कुछ को ब्लैंक रखना पड़ता है, तो उस केस में हम इसके ब्लैंक वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ कि आप ही समझ में आ गया होगा ये दोनों ऑप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, ये एक्सेल है। एक्सेल का इस्तेमाल हर जगह होता है, प्रत्येक जगह होता है, कहीं भी, किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर हो, ठीक है, या फिर किसी नॉर्मल ऑफिस के अंदर भी होगा। तो अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर रहे हैं, पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं, छोटा बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बिजनेस में तो बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस आ गए हैं, लेकिन फिर भी एक्सेल भी एडवांस हो चुका है और एक्सेल को एआई के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट होती है ना, वो बेयर नहीं कर पाते। ठीक है, कुछ कंपनियां बेयर नहीं करना चाहती हैं, तो वो ये चाहती हैं कि एक्सेल के अंदर काम हो, और एक्सेल में मैनेज हो सकता है यदि एडवांस लेवल की लर्निंग, यानी कि एडवांस लेवल का एक्सेल अगर इंप्लीमेंट किया जाता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो वंस अगेन। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।